नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस हफ्ते की शुरुआत गाजियाबाद में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि से हुई है, जो आम जनता के बजट पर असर डाल रही है। यह लगभग 60 रुपए की बढ़ोतरी लोगों को गंभीरता से खर्चों का आकलन करने के लिए मजबूर कर रही है। इसी बीच गैस बुकिंग के नियमों में परिवर्तन ने भी आम घरेलू जीवन को प्रभावित किया है, जिससे लोग नई प्रक्रियाओं का पालन करने को बाध्य हो गए हैं। यह बदलाव वित्तीय नियोजन में एक नई चुनौती लेकर आया है, जिसके चलते परिवार अधिक सतर्कता के साथ अपने वित्तीय मामलों पर ध्यान दे रहे हैं। इसके पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सरकारी स्कूलों में होने जा रहे बदलावों ने छात्रों के लिए एक नई आशा का संचार किया है। एनसीईआरटी की किताबों को अधिक वर्गों में लागू करने का निर्णय छात्रों को समग्र शिक्षा प्रणाली के साथ तालमेल बिठाने में मदद करेगा। इससे न केवल अध्ययन की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। ऐसे सकारात्मक बदलाव शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिनका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। हाल ही में मौसम ने भी अपने तेवर बदलना शुरू कर दिया है। वाराणसी और उसके आसपास गर्मी ने धीरे धीरे दस्तक देनी शुरू कर दी है, जिससे लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार बढ़ते तापमान के साथ लोगों को तेज धूप से बचने और अधिक मात्रा में पानी पीने की आवश्यकता है। यह स्थिति स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से गर्मियों में। एक चौंकाने वाली घटना में गाजियाबाद में एक 4 महीने के बच्चे का अपहरण हुआ, जिससे पूरे इलाके में हलचल मच गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है और इस आपराधिक मामले की गहराई से जांच हो रही है। ऐसी घटनाएं न केवल समाज में असुरक्षा की भावना को जन्म देती हैं, बल्कि भरोसे को भी कमजोर करती हैं। नगर निगम की व्यवस्थाओं पर ध्यान देते हुए गाजियाबाद में हाउस टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव ने कई लोगों की चिंता को जन्म दिया है। इस प्रस्ताव के खिलाफ विरोध भी उठने लगा है, जिससे नगर निगम के निर्णय पर जनता की निगाहें टिकी हैं। ऐसे फैसले आम जनता की जेब पर सीधा असर डालते हैं और इनसे संबंधित असंतोष भी बढ़ सकता है। मैं शुरुआत करता हूं एक ऐसी खबर से जो हर घर से जुड़ी हुई है। गाजियाबाद में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। करीब 60 रुपए की इस बढ़ोतरी ने आम लोगों के बजट को थोड़ा हिला दिया है। इसके साथ ही गैस बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया गया है, जिससे लोगों को नई प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है। अब परिवार अपने खर्चों को लेकर थोड़ा ज्यादा सतर्क होते नजर आ रहे हैं। अब बात करता हूं शिक्षा की। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का तरीका बदलने जा रहा है। अब ज्यादा कक्षाओं में एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई कराई जाएगी। मेरा मानना है कि इससे छात्रों को पूरे देश के सिलेबस के साथ तालमेल बैठाने में मदद मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी मजबूत होगी। मौसम की बात करूं तो वाराणसी और पूरे पूर्वांचल में गर्मी धीरे धीरे दस्तक देने लगी है। पछुआ हवाओं की रफ्तार कम हो गई है और तापमान बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि दोपहर के समय तेज धूप से बचकर रहें और पानी ज्यादा पिएं। अब एक चौंकाने वाली खबर, गाजियाबाद में एक 4 महीने के बच्चे के अपहरण से हड़कंप मच गया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। नगर निगम की बात करूं तो गाजियाबाद में हाउस टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव लोगों में नाराजगी का कारण बन गया है। कहा जा रहा है कि टैक्स में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, जिसे लेकर विरोध भी तेज हो गया है। अब सबकी नजर बोर्ड की बैठक पर टिकी हुई है। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। यूपी लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है। अब अभ्यर्थी अंतिम तैयारी में जुट गए हैं और परीक्षा को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रदेश में महिलाओं के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल रंग ला रही है। सैकड़ों महिलाओं को फंड मिला है और उन्होंने अपने कारोबार शुरू किए हैं। यह बदलाव न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। अब बात करता हूं वाराणसी की, जहां कुछ महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। ये महिलाएं ई-रिक्शा चलाकर बच्चों तक भोजन पहुंचा रही हैं और अपने परिवार का सहारा बन रही हैं। यह सच में प्रेरणादायक कहानी है। पर्यावरण से जुड़ी खबर भी सामने आई है। मियावाकी तकनीक से बनाए गए जंगल को लेकर विवाद हो गया है। कुछ पौधों के नष्ट होने से सवाल उठे हैं कि उनकी देखभाल ठीक से क्यों नहीं हुई। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह तकनीक सही तरीके से लागू हो तो बहुत फायदेमंद हो सकती है। अब विकास की बात। एक जिले में डबल लेन रेलवे अंडरपास बनकर तैयार होने वाला है, जिससे लाखों लोगों को रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिलेगी।
इसी तरह बुंदेलखंड में नई सड़कों का निर्माण भी शुरू किया जा रहा है, जिससे गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। त्योहारों की बात करें तो चैत्र नवरात्र को लेकर काशी में खास धार्मिक चर्चाएं चल रही हैं। ज्योतिषियों ने इस बार की विशेष स्थिति को लेकर अलग अलग राय दी है, जिससे श्रद्धालुओं में उत्सुकता बढ़ गई है। यात्रा करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। नवी मुंबई और वाराणसी के बीच नई फ्लाइट शुरू की गई है। इससे यात्रा पहले से आसान और तेज हो जाएगी। मैं आपको एक दिलचस्प खबर भी बताना चाहता हूं। वाराणसी के एक स्कूल में एक छात्रा को एक दिन के लिए प्रिंसिपल बनाया गया। उसने स्कूल का निरीक्षण किया और सुझाव भी दिए। यह पहल बच्चों में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए की गई है। अब प्रशासन, शिक्षा और छात्रों की राहत पर सरकार का ध्यान केंद्रित है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली से पहले 38 लाख विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने की घोषणा की है। कक्षा 9 और 10 के पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए यह स्कॉलरशिप अब 3,000 रुपये कर दी गई है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट इसी स्तर पर होते हैं। ऐसा करने से सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक मदद के द्वारा छात्रों को स्कूल से जोड़ा रखा जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्रवृत्ति का भुगतान होली से पहले छात्रों के खातों में पहुंच जाए, ताकि किताबें और फीस के लिए समय पर वित्तीय सहायता की जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जापान दौरे पर बड़े उद्योग समूहों से मुलाकात की है। मित्सुई ग्रुप को ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में यूपी में निवेश का न्योता दिया गया। ऑटो सेक्टर में भी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन और मिंडा समूह के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। ऐसी उम्मीद है कि इससे प्रदेश में ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सिंगापुर से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव की चर्चा भी की जा रही है। यदि ये परियोजनाएं जमीन पर उतरती हैं, तो इंडस्ट्रियल पार्क और लॉजिस्टिक्स हब में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मिर्जापुर में दुर्गांज गोपीगंज मार्ग के चौड़ीकरण को मंजूरी मिल गई है। 25 करोड़ की लागत वाली ये सड़क विंध्य क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं और व्यापारियों के लिए राहत प्रदान करेगी। वहीं जेवर में बन रहा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसकी रनवे लाइट और नेविगेशन सिस्टम का सफल परीक्षण हो चुका है। माना जा रहा है कि एयरपोर्ट शुरू होते ही पश्चिमी यूपी में रोजगार और व्यापार की गति कई गुना बढ़ जाएगी। हमें गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की प्रगति पर भी ध्यान देना चाहिए। इस परियोजना का काम दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह एक्सप्रेसवे पश्चिम से पूर्व तक यात्रा समय को कम करेगा और माल ढुलाई को आसान बनाएगा। धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में वाराणसी में मसान होली की परंपरा पर चर्चा हो रही है। मणिकर्णिका घाट पर होने वाली परंपराओं को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुए हैं, जिस पर प्रशासन ने बातचीत शुरू की है। इसके अलावा काशी में एक विदेशी जोड़े ने गंगा के बीच नाव पर वैदिक रीति से विवाह कर सबका ध्यान खींचा है। राजनीतिक हलचल भी कम नहीं है। शंकराचार्य विवाद पर बयानबाजी तेज है। राजधानी लखनऊ में समर्थन और विरोध में पोस्टर लगे हैं। एक बीएसपी विधायक के घर आयकर विभाग की कार्रवाई ने भी सियासी माहौल गर्मा दिया है। कानून व्यवस्था की बात करें तो अमरोहा कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साइबर टीम ईमेल की जांच कर रही है। वहीं एक बैंक अधिकारी पर शादी का झांसा देकर ठगी का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस डिजिटल सबूतों के आधार पर जांच कर रही है। शिक्षा जगत से बड़ी खबर आई भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ से, जहां इस बार प्लेसमेंट में एक छात्र को 60 करोड़ रुपए का पैकेज मिला। इसे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ग्रामीण विकास की बात करें तो बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना का ट्रायल सफल रहा है। अब महिलाओं को दूर से पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सहकारी बैंकों से फसल ऋण पर ब्याज घटाकर 6% किया गया है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। ई कृषि यंत्र पोर्टल को और पारदर्शी बनाया गया है ताकि किसान सब्सिडी की स्थिति मोबाइल से देख सके। युवाओं के लिए 20 नए इंक्यूबेशन सेंटरों को मदद दी गई है। आईटीआई में एआई और रोबोटिक्स कोर्स शुरू करने की तैयारी है। एआई और साइबर सुरक्षा का मुफ्त प्रशिक्षण देने की योजना भी बनाई गई है ताकि युवा भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार हो सके। शहरी विकास में मेरठ में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, रिंग रोड और फ्लाईओवर योजना पर काम शुरू हुआ है। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने के तहत सैकड़ों सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। नगर निगमों में भी सोलर पैनल लगाने की योजना आगे बढ़ रही है। होली के मौके पर रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाने और रोडवेज ने बसों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। वृद्धावस्था पेंशन की अगली किस्त भी त्योहार से पहले जारी करने की तैयारी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में बढ़ोतरी, शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज सुविधा,
डिजिटल लाइब्रेरी योजना, एमएसएमई के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र, मत्स्य संपदा पार्क, आधुनिक डेयरी प्लांट और नगर विस्तार योजनाएं। ये सभी कदम संकेत दे रहे हैं कि प्रदेश में विकास की रफ्तार को बहुआयामी बनाने की कोशिश की जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण की समीक्षा में दिसंबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य दोहराया गया। अधिकारियों ने बताया कि कई हिस्सों में काम तेजी से चल रहा है। पूरा होने पर पश्चिम से पूर्व तक यात्रा समय घटेगा और व्यापारिक माल ढुलाई भी आसान हो जाएगी। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने के लक्ष्य के तहत सैकड़ों नई सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई। अयोध्या प्रशासन का कहना है कि इससे बिजली खर्च घटेगा और रात में रोशनी बेहतर होगी। आगे सरकारी इमारतों पर भी सोलर पैनल लगाने की योजना है। ग्रेटर नोएडा में विदेशी कंपनियों के लिए अलग इंडस्ट्रियल सिटी बसाने की तैयारी भी तेजी से चल रही है। सिंगापुर और जापान की कंपनियों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सपोर्ट और आसान नियम देने की योजना है। सरकार का मानना है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और टेक सेक्टर में हजारों नौकरियां पैदा होंगी और पश्चिमी यूपी का औद्योगिक महत्व काफी बढ़ जाएगा। रेलवे भर्ती घोटाले में सीबीआई की कार्यवाही से प्रदेश में भर्ती पारदर्शिता पर बहस तेज हो गए।